कराची की लांडी से नाले में गिरने वाले बच्चे को 16 घंटे बाद भी ना निकाला जा सका। रेस्क्यू टीम्स कुछ देर बाद ऑपरेशन दोबारा शुरू करेंगे। आरिफ अपने भाइयों के साथ खेल रहा था कि नाले में गिर गया। कराची के तारिक रोड पर शॉपिंग मॉल में डकैती की कोशिश, मज़ाहमत पर एक चौकीदार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। 7 से ज्यादा डाकू बाथरूम की छत तोड़कर मॉल में घुसे। चौकीदारों ने मज़ाहमत की तो फायरिंग की और तशद्दुद किया। हमारे पास कोई असलहा नहीं था, जाँ बहक सिक्योरिटी गार्ड के साथी का बयान। औरंगी टाउन और लियाकताबाद में भी फायरिंग के वाकयात, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लांडी शराफी गोट के करीब फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। लाहौर के इलाके नसीराबाद में दिल खराश वाकया, मां और कमसिन बेटे समेत 3 अफराद कातिल हो गए। मकतूलैन की शनाख्त रूबी, 4 साला वली मोहम्मद और कनीज बीबी के नामों से हुई है। पुलिस के मुताबिक तीनों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। उधर थाना नवाकोट की हुदूद में 2 ग्रुप्स में तसादुम, फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से जाँ बहक निमरा नमाज जनाजा के बाद सपुर्द खाक। तफ्तीशी जराये के मुताबिक अब्बासी शहीद अस्पताल से जिना अस्पताल मुंतकली से निमरा को तिब्बी इमदाद मिलने में 2 घंटे जाया हुए। एडिशनल IG डॉक्टर अमीर शेख की हिदायत पर कमेटी तश्कील, इंक्वायरी शुरू। मोदी जी, मैं पठान का बच्चा हूँ, बस सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता हूँ। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इन शब्दों को कसौटी पर कसने की जरूरत है। मैं देखता हूँ वो अपने शब्दों पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। अफसोस होता है जो भारत में रहते हुए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब का पैगाम, बगल में छुरी रखने वाला करने लगा राम राम। भारतीय वजीर आजम इमरान खान को वादे याद दिलाने लगे। भारत के अंदर उठने वाली मुखालफाना आवाजों पर भी मोदी के होश ठिकाने आने लगे। राजस्थान में खिताब में कहा कि जंगें बहुत लड़ ली, पाकिस्तान से मिलकर खित्ते में भूख का खात्मा और अमन चाहते हैं। भारत को लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीरियों से नहीं। जनरल बाजवा से आपकी कभी बातचीत होती है? What is your view on? I follow him very well. I follow him in whatever he says. I keep taking a feedback from him. I follow where he goes. I know where he visits. All that I do follow him. Well, he is the chief of the Pakistan Army. DJISPR का भारतीय आर्मी चीफ को पाकिस्तान दुश्मनी तर्क करने का मशवरा। जनरल बिपिन रावत के जनरल कमर जावेद बाजवा के तकलीद का बयान पर ट्वीट किया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, क्या ही अच्छा होता भारतीय आर्मी चीफ अगर जनरल कमर बाजवा के इलाकाई विजन की तकलीद करते। उनका विजन अमन, इस्तेहकाम और तरक्की है। भारत अपने दाखिली महाज पर हार गया। भारतीय दानिश्वर पाकिस्तान को फातेह करार देने लगे। पुलवामा वाक़े पर भारत में पाकिस्तान के हक में आवाज़ें। भारतीय दानिश्वर प्रताप भानु बोले, भारत की हुकूमत का रद्द-ए-अमल अपने लिए ही तबाहकुन साबित हो रहा है। पाकिस्तान का तहम्मुल उसे दुनिया में मजीद मोतबर बना रहा है। कश्मीर की जद्दोजहद हकीकी और भरपूर है। साबिक चीफ जस्टिस मार्कंडे का कहना है कि भारतीय इदारों से कश्मीरियों को निकालने वालों ने कौमी गैरत की तौहीन की है।
पुलवामा हमले के बाद भारत का जंगी जुनून और धमकी आमेज रवैया, वजारत खारजा का अहम इक़दाम, क्राइसिस मैनेजमेंट सेल तश्कील दे दिया। सेल 24 घंटे काम, सिफारती और सरहदी सूरत हाल पर राब्ते में रहेगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक आईनी शिक़ की समाअत से कबल मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार, मकबूजा वादी में मजीद फौज तैनात कर दी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक ज़ेर हिरासत, गिरफ्तारियों पर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की भी तनकीद। लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 7.5 किलो हेरोइन बरामद। मुनशियात लाहौर से कतर जाने वाली परवाज पर बेड शीटों के अंदर छुपाकर ले जाई जा रही थी। पीपल्स पार्टी का विफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। आगाज में सखर और हैदराबाद में लगाया जाएगा मैदान। इजलास में फैसला। निसार खोड़ो कहते हैं सिराज दुरानी की सूबे में दूसरी बड़ी आईनी हैसियत है। अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद गिनती बराबर की गई। इमरान खान, परवेज खट्टक, असद कैसर और दीगर के खिलाफ भी नैब में इंक्वायरीज हैं। MPA मलिक जफर राह की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने शमूलियत का ऐलान कर दिया। कहा साबका हुक्मरानों की पॉलिसी ने जनूबी पंजाब में पसमानदगी, गुर्बत और महरूमियों को जन्म दिया। इमरान खान ने कहा जनूबी पंजाब की तरक्की हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सिंध हाई कोर्ट में इजलास। जस्टिस आसिफ खोसा की तवील अरसे से ज़ेर समाअत मुकदमात को जल्द निपटाने की हिदायत। कहा गैर ज़रूरी समाअत मुलतवी करने और झूठी मुकदमाबाजी की हौसला शिकनी होनी चाहिए। सियालकोट इंतजामिया की नाअहली के बायस सरकारी मशीनरी का ज़िया। मशीनरी में रोड रूलर, क्रेनें और बिल्डोजर शामिल। करोड़ों की मशीनरी के इंजन और पुर्जा जात तक चुरा लिए गए। 92 न्यूज़ ने सुराग लगा लिया। सऊदी अरब की जानिब से अमरीका के लिए पहली खातून सफ़ीर मुकर्रर। शहजादी रीमा बिनते बंदर बिन सुल्तान सफ़ीर, शहजादा खालिद बिन सलमान नायब वज़ीर दिफा होंगे। शाही फरमान जारी। शहजादी रीमा बिनते बंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी की इंचार्ज भी रह चुकी हैं। हनोई में 27 और 28 फरवरी को अमरीकी सदर और शिमाली कोरियाई लीडर के दरमियान एक और मुलाकात तय। किम जोंग डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वियतनाम रवाना। शिमाली कोरियन हुकाम की पहली बार किम की ट्रंप से मुलाकात की तस्दीक। वेनेजुएला और कोलंबिया बॉर्डर पर झड़पें, 2 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। झड़पें अपोजिशन लीडर की जानिब से मंगवाई गई इमदादी अशिया लेने वालों और फोर्सेस के दरमियान हुई। और हाथ से बनी बास्केट, कोट, चोगा और टोपी गिलगित बल्तिस्तान के रवायती पहनावे सर्दी से बचाते हैं और खूबसूरत सकाफत के आयनादार भी हैं। कराची में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज। सिंधी टोपी, अशरक और खूबसूरत बर्तनों के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने रहे। सिंधी मुशायरे का भी इनेकाद हुआ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं सदफ यासिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची में लांडी के इलाके सवाती मोहल्ला के नाले में डूबने वाला बच्चा 16 घंटे बाद भी नहीं निकाला जा सका है। अंधेरे के बायस रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन रोक दिया था। अफसोसनाक खबर आपको दें कराची से। कराची में लांडी के इलाके सवाती मोहल्ला के नाले में एक बच्चा डूब गया था और 16 घंटे बाद भी अभी तक बच्चे को नहीं निकाला जा सका। इसी पर बात करेंगे। नवीद सदीकी ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को दोबारा स्टार्ट कर दिया गया है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लांडी के सवाती मोहल्ले में, जहाँ जो है गुज़श्ता रोज़ जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसके नतीजे में 8 साला आरिफ जो है वो नाले में जो डूब कर लापता हो गया था। जो आरिफ है उसकी तलाश का काम जो है तकरीबन 4 बजे के बाद जो शुरू किया गया था इलाका मकीनों की जानिब से, जिसके बाद जो रेस्क्यू काम है उनको भी जो तलब किया गया था, उनकी जानिब से भी तकरीबन 7 से 8 घंटे तक जो है तलाश की गई। लेकिन जो अंधेरा था वो काफ़ी ज़्यादा था, जिसके बायस जो ऑपरेशन है वो रात गए रोक दिया गया था और जो रेस्क्यू काम उनका कहना था कि सुबह जो है ऑपरेशन दोबारा जो है शुरू किया जाएगा। लेकिन जो ऑपरेशन है वो ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। मेरे कैमरामैन तलब अख्तियार आपको दिखाएं मेरे अकब में, जो इलाका मकीन है वो आपके तहत बच्चे की तलाश करने की कोशिश करें। और ये वो पाइप है जहाँ पर जो मोहम्मद आरिफ है अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और जो है खेलने के दौरान जो है इस नाले में गिरा है और लापता हो गया। 16 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जो आरिफ है उसको निकाला नहीं जा सका है। जो रेस्क्यू काम है उनका कहना है कि जो नाला है उसमें कचरा काफ़ी ज़्यादा है, जब तक कचरे का जो साफ़ नहीं किया जाता हैवी मशीनरी जो है वो यहाँ नहीं पहुँच जाती और इस नाले से कचरा नहीं निकालती, तो जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो नहीं की जा सकती। इमदादी सरगर्मियों के लिए जो है हैवी मशीनरी का भी इंतजार किया जा रहा है, जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमती जो काम है उनकी जानिब से कोई राब्ता नहीं किया गया। यहाँ पर जो है 16 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजरने के बाद भी जो है कोई भी जो सरकारी अहदेदार नहीं पहुँचे हैं, ना ही जो सियासी जमातें उनके कोई अहदेदार यहाँ पहुँचे हैं। और जो इलाका मकीन शदीद अजियत का शिकार है, उनका कहना है कि साल से यहाँ पे जो इसी तरह कचरा बिखरा हुआ होता है, जो नाला है उसके अंदर कचरा मौजूद है, लेकिन जो आला हुक्काम है उसका नोटिस नहीं लेते। 12 दरख्वास्तें करने के बावजूद नाले की सफाई का अमल जो है नहीं कराया जाता। बजट लिया जाता है लेकिन ये नाला साफ नहीं होता, जिसके बाद इससे कबल भी एक बच्चा जो है यहाँ पर डूब कर जाबाग हुआ था और कल रात भी जो है कल शाम में भी ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में जो 8 साला आरिफ है वो लापता हुआ है और जिसकी तलाश का काम जारी है। जी 8 साला बच्चा अभी तक नहीं तलाश किया जा सका। बहुत शुक्रिया नवीद सदीकी, आप हमें कराची से अपडेट कर